दिल नहीं मिले हैं अभी। देखिए, ऐसा एक कार्यकर्ता के नारे न लगाने से जब भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अजीत सिंह अमर रहे और जयंत चौधरी जिंदाबाद लगाएंगे, तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूँगा तुम भी बड़ा दिल करो। इसमें क्या दिक्कत होगी नारा लगाने में? हम एनडीए में हैं और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें रेणु तोगन ने बहुत जल्दबाजी करके कह दिया कि मैं इनका नारा नहीं लगाऊंगा। रेणु तो अमर नहीं तय करेंगी, गठबंधन को जयंत चौधरी और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बैठ कर तय करते हैं। वैसे 2 सीटों पर संतुष्ट हैं? उम्मीद तो थी बहुत सारी सीटों पर लड़ना चाहिए था। बात आपकी बिल्कुल उचित है, पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना कई गुनी सीटों के बराबर है। मैं जो यहाँ आज बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, वो श्रेय चौधरी चरण सिंह को है। मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, मेरे जैसे हर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हर साल में हर बनता था। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ लिया, मुझे एमएलए लड़ा दिया 25-26 साल में, मुझे यूपी का अध्यक्ष बना दिया युवा लोकदल का। मुलायम सिंह पार्टी का अध्यक्ष बनाया, मैं युवा का अध्यक्ष बनाया। मुलायम सिंह और मैं दोनों गुरु भाई हैं, तो हमारे गुरु को जब भारत रत्न कोई देगा तो उसका तो मैं सम्मान करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना पसेमानी है। मुझे कोई कहेगा आपने गलत काम किया, मैं कहूँगा मैंने चौधरी चरण सिंह जी को जिसने सम्मान दिया मैं उसका सम्मान करूँगा। चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, ये मेरा फैसला है। अच्छा, एक बताइए कि मुस्लिमों को साथ रखना आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है? आपको लग रहा है कि मुस्लिम आपके साथ हैं, आज जो कार्यक्रम भी कर रहे हैं उन भी कर रहे हैं, वो देखिए ज्वाइनिंग होना अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी तादाद बीजेपी के साथ जाने से पहले आपके कार्यक्रमों में नजर आ रही थी, आपको लगता है कि उतनी आ पाएगी? देखिए, ऐसा होता है कि कहीं कुछ फैसले फ़ायदा भी करते हैं, कुछ फैसले नुकसान भी करते हैं। जो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुसलमान जो किसान मुसलमान हैं, दूसरे भी मुसलमान हैं, वो सदैव लोकदल से जुड़े रहे हैं और जब जब एनडीए में हम गए वो हमसे अलग नहीं हुए। हम एनडीए में गए, मंत्री बने हमारे, तो कौकब हमीद एनडीए में ही मंत्री बने थे। कौकब हमीद हमारे लीडर भी थे हाउस में, एनडीए में मंत्री बने। तो ये कहना कि मुसलमान साथ नहीं, मुसलमान क्यों नहीं साथ होंगे? हमारे मुसलमान साथ रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हमारा तो मेरठ जिले का अध्यक्ष, मैं तो कोई इसे मुसलमान कहता है, कोई त्यागी कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं तो इसमें किसान के बेटे की छवि देखता हूँ। ये किसान का बेटा और चौधरी चरण सिंह का अनुयायी है। बीजेपी कह रही है कि इस बार तो 80 है, कोई सामने है ही नहीं, सही लग रहा है? हाँ, जयंत चौधरी के आने के बाद तो यही हो गया, 80 हैं। हाँ, वो जयंत चौधरी के आने के बाद तो क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश। और 400 पार? अब 400 तो बाहर है, पर उत्तर प्रदेश में क्लियर है। अखिलेश और मायावती कि अगर हम बात करें तो आपको लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे? अब राजनीतिक दल हैं, मायावती का एक बहुत बड़ा दल है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ा वोट बैंक है उनका। मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर चुनावी गणित उनका बिगड़ गया है। बहन जी का चुनावी गणित बिगड़ चुका है। तो लग रहा है कि वो मुकाबले में इस तरीके से नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ चुनावी गणित बिगड़ गया उनका। और रहा इंडिया का, जयंत चौधरी वो मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, आपसे बेबाकी से कह रहा हूँ, जहाँ आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा तराजू ऐसे हो जाएगी, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा है, असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी खामोशी है, और खामोशी से पहले कहा जा रहा है कि तूफान से पहले की ये खामोशी है, तूफान से पहले की शांति है। आपको लग रहा है कुछ कर पाएंगे? देखिए, ओवैसी जी की अपनी एक पार्टी है और लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ाने का अधिकार है। वो एक दल के अध्यक्ष हैं, अगर वो चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो अपना चुनाव लड़ाएं, जनता को तय करना है। पर ओवैसी जी जहाँ के नेता हैं उनका वहाँ प्रभाव है। यहाँ के तो किसानों के, मुसलमानों के नेता चौधरी चरण सिंह रहे और आज जयंत चौधरी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो एक समन्वय की बात आप कह रहे थे कि जगह जगह बैठक करके साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, तय है बिल्कुल। हमारे जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ, भाजपा के जिलाध्यक्षों के साथ समन्वय करेंगे और मिलकर दोनों कार्यकर्ता, और जैसे ब्लॉक पर, प्रखंड पर, दूसरी जगह, शहरों में सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। तो एनडीए, अब कोई सवाल ही नहीं है, हमको इकट्ठे होकर एनडीए को जिताना है। ठीक, ये हमारा सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी सीधा कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, भले ही कोई भी दल किसी भी प्रत्याशी को उतार रहा हो, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरठ पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उनको निर्देश दिए हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ समन्वय बनाएं और बीजेपी को जिताने के लिए काम करें। 80 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं मुकाबले में कोई है ही नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।